इंडिया इंडिया जीतेगा। कैसे जीतेगा, कौन जिताएगा, कौन क्या करेगा, किसने क्या करना है। रोहित शर्मा की आज की जो इनिंग्स थी वो लेट द फाउंडेशन। बुमराह कोई शर्म करे, हमारे प्लेयर अभी ऑस्ट्रेलिया भी रहता है, 12 तारीख को आखिरी भाई ऑस्ट्रेलिया भी रहता है, इन्हें समझाए घर जाएं। हम और इंग्लैंड वाले इकट्ठे आएंगे वापस 12 तारीख को। हम तो आपको बता रहे थे बिफोर द एशिया कप, दे आर गुड, दे आर टू गुड, दे आर एक्सीलेंट बॉलर्स, टीम भी बहुत अच्छी है। लेकिन आप दोस्तों को कहीं ना कहीं बहुत डाउट था कि नहीं हमारी बॉलिंग ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। तो आप बताइए जी आपको कैसी लगी। वी नो इट वेरी वेल कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार बॉलिंग आपकी पहले भी थी और अभी भी है। उन सब के लिए एक अदद इतनी सी गोली जरूरी है कि वो कहां पे लेना पसंद फरमाएंगे मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। समीर भाई अदा अर्ज है $100 मेरी तरफ से किसी को दान कर दीजिएगा, किसी का घर का, किसी का गरीब आदमी को, ताकि वो उसको खुशी मिले। आपको अपनी टीम पे भरोसा नहीं, हमारे एनालिसिस कभी भी इंडिया 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 जीतेगा। कैसे जीतेगा, कौन जिताएगा, कौन क्या करेगा, किसने क्या करना है, कौन जरूरी है, कौन गैर जरूरी है, ये कोई बताता भाईजान। रोहित शर्मा की आज की जो इनिंग्स थी वो लेट द फाउंडेशन। बुमराह कोई शर्म करे, हमारे प्लेयर कोई हया करे, कुछ सीखे। वो ढीले कोट वाली सरकार आज भी शर्म नहीं आती इस बेशरम को और सुने। वो जियो जो जब सबसे बड़ा चैनल दावा करता है वो कंस्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है, वहां पे इंडिया में बैठा हुआ है जो कराची का एक जर्नलिस्ट पहुंचा हुआ है और कह रहे हैं वो जनाब फेक इंजरी थी। शादाब के एक्सरे हो रहे हैं, शादाब के जनाब वो MRI हो रही है और ये कह रहे हैं झूठा फेक इंजरी है। ये काफी है हमारे मुल्क में जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो 2-2 टके के बिकते हैं, ये अपने ही लगाते हैं नशेमन पे बिजलियां। घर को इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, सीखे इनसे। वो देखे 207-8 से 229 में गए। रिजवान मैंने आपसे कहा था ये 28-29 रन है, they will make the difference, but I was not aware, honest to God, कि ये भाईजान आज कहा ड्यू नो ड्यू फलाना ढिमकाना। ये फास्ट बॉल कितनी विकेटें हैं जी फास्ट बॉलर्स की? 4 और 3। हाँ सर 4 और 3 7। उनकी कितनी है स्पिनर की? 3। चले एक और डालें क्योंकि लिविंगस्टन को ये आउट करे 3 विकेट स्पिनर कुलदीप ने आउट कर दिया था, फिर 4 तो 6 विकेट पेसर्स। तो भाईजान 2 पेसर। अभी तो सिराज तो नजदीक ही नहीं आ रहा। जो सिराज हम जानते हैं, जो सिराज दुनिया जानती है, जो नंबर 1 सिराज है। आज मैं पूछना चाह रहा हूं क्रिकेटिंग इलिटरेट्स जो लेजेंड बैठ के इनके इंडिया को पाठ पढ़ाते हैं, इन्हें बेवकूफ बनाते हैं, अपना दुकान चमकाते हैं। ये होती है आपके एनालिसिस क्या जनाब 2-4। अबे भाई आप ये क्यों नहीं बताते इनको क्या 2-4 विकेट? मुझे आप सारे इंडियन ये पोल डाल दें आज क्या 5 बॉलर 229 रन होते, ठाकुर होता क्या इंडिया ये मैच 100 रन से जीतता? 5 बॉलरों में ठाकुर 10 ओवर कर लेता। मुझे ये पोल डाल दें आप आज। ओ मेरे भाइयों, आपको 1 करोड़ दफा कहा है ये आधा तीतर आधा बटेरनी, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, हु टुक विकेट्स। जिसने आज देखे पहले बग्गा जी चलो बैट से आ गई, उसके बाद ढग्गा जी, बेन स्टोक्स साहब, और जी बड़ा मैंने वापस ली है। ओ भाई बथिया बनाई हुई है, बथिया बनाई हुई है किसकी? विराट कोहली जो जिंदगी में पाए। बेटा तुमने एक, इन्होंने 3 बथिया तुम्हारे अंदर घुसाई है। पहली बतख है रूट की पहली बॉल पे, दूसरी बतख है बेन स्टोक्स की, और तीसरी बतख है पहली बॉल पे वुड की। बड़ा फूफा करके आते थे। लगा पता पुत्र, ये है फास्ट बॉलिंग एट इट्स लेवल बेस्ट। जब आपकी भाईजान बॉल गीला हो रहा हो, ड्यू इतना पड़ रहा हो, तो फास्ट और स्पिनर बॉलर का लग पता जाता है। हैट साहब है भाई कुलदीप, तौबा तौबा तौबा, इतनी खौफनाक बॉलिंग। आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो पता नहीं किसको याद कर रहे हैं। बाबर को जिस तरह 2019 में शैटर्ड किया था, ऐसे ही कैसल आज किया है बटलर को। इट्स अ नाइटमेयर वर्ल्ड कप फॉर द अटैकिंग चैंपियन।
दे आर लेट टू रेस्ट एट काना स्टेडियम लखनऊ। वहां उनकी चटनी बना के, मिर्चें लगा के, गिरा के, और उनको वहां पे टाटा बाय बाय। नेक्स्ट फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए मशवरा है, अब ये 2 मैच रहने दे और बेइज्जती ना कराएं। अभी ऑस्ट्रेलिया भी रहता है 12 तारीख को आखिरी भाई, ऑस्ट्रेलिया भी रहता है, इन्हें समझाएं, घर जाएं। हम और इंग्लैंड वाले इकट्ठी आएंगे वापस 12 तारीख को है। अच्छा जी, इंटरनेट में दूसरी तरफ स्विच करने लगा हूं और मे भी के 2-4 सेकंड का पॉज आए दिखाई देता है। और वैसे भी थर्ड अंपायर तो आज पाकिस्तानी है, वो रजा एहसन रजा है, वो है। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है बुमराह, वेरी वेरी डेडली। साथ में जो शमी की बात है, शमी ने जो सही आके आग लगाई है ना, वो देखिए आप। पिछले मैच में 5 और आज 4, 2 मैच खेला हुआ 9 विकेटें। यहां पे हमारे 5-5, 6-6 मैच हो गए तो उनके 9-9 खिलाड़ी आउट नहीं है, वो 2 मैचों में अगला 9 खिलाड़ी आउट कर गया। तो आप शामी जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि जब सीम बॉलिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, सीम को गेंद की और उसकी जो बॉलिंग करवानी है, वो शामी से बेहतर शायद कि दुनिया क्रिकेट में और कोई भी नहीं जो सीम का इतना शानदार इस्तेमाल करता है। वो ही इज बेस्ट इन द बिजनेस व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द सीम ऑफ द बॉल। एक्सीलेंट। तो उसने भाई साहब आके जिस तरह आज विकेटें निकाली हैं, खास करके जो बेन स्टोक्स की विकेट आई है, अमेजिंग यार, कितना गेंद अंदर आया, कितना अंदर गेंद आया। बेन स्टोक्स हैड नो क्लू एट ऑल। और फिर ये तो फास्ट बॉलिंग की बात हो गई। स्पिनर्स में ऐसा नहीं है कि कुलदीप विकेट लेता है तो जडेजा, उसने भी 1 विकेट ले लिया, लेकिन कुलदीप की जो 2 विकेटें हैं, खास करके बटलर वाला जो बोल्ड है, माइंड ब्लोइंग। बटलर वाला जो बोल्ड है, बटलर वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस, दो ही इज क्लूलेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट सो फार। लेकिन जो कुलदीप ने गेंद करवाई है, कितना तेज अंदर आई है, कमाल है। और मुझे ऐसा ही लगा कि ये हमारा जो कैप्टन है अभी बाबर आजम, 2019 में ही वॉज नॉट कैप्टन, जैसे ही कुलदीप के सामने आया तो कुलदीप ने मोर और लेस इसी तरह की बॉल की है। हालांकि वो बटलर तो थोड़ा सा पीछे हटा था, बाबर आजम ने सीधा डिफेंड करने की कोशिश किया, बल्ले से मारने की भी शॉट कोशिश नहीं की थी, डिफेंड कर रहा था, लेकिन वो डिफेंड भी नहीं हुई और निकल के आई। एंड देन ही वाज लुकिंग हियर एंड देयर। ये हुआ क्या, मतलब व्हाई द बॉलर इज सेलिब्रेटिंग, मुड़ के देखा पीछे डंडे गायब में। तो वो तो भाई साहब बिल्कुल ही क्लूलेस था बाबर आजम। तो बटलर के साथ भी मोर और लेस वैसी ही कहानी हुई है। बटलर के साथ भी आप समझेंगे उसी का ही पार्ट 2 हुआ है, बिल्कुल ही वाज क्लूलेस, कोई समझ नहीं आई। तो फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग आपके सामने बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट। जिस तरह रोहित और विराट ने शामी वाली विकेट को सेलिब्रेट किया, जिस तरह दौड़ के मिले हैं, हेटर्स रेस्ट इन पीस, डूब के मर जाओ बेगार, तो जो इन दोनों को लड़ाना। बेटा ये 2 है तो तुम्हारी टीम इंडिया है।